हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स रहे हैं एन अल्फ़ाबेट के उनको। अगर आपने पहले जितनी भी अल्फ़ाबेट आई है ए से लेके एम तक क्लासेस मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लास देख लेना। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हो। आज की क्लास को ध्यान से देखना, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी मोस्ट रिपीटेड एन अल्फ़ाबेट से वर्ड्स रहे हैं उनको। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है वो है नेटी। नेटी वर्ड कभी भी इसका मतलब होता है स्मार्ट या स्प्रूस, जिसको बोलते हैं। स्मार्ट होना आप सभी जानते हैं, बहुत तेज होना, चतुर होना, फुर्तीला होना। स्मार्ट या स्प्रूस जिसको हम बोल सकते हैं, नेटी के सिनोनिम में लिखते हैं। तो नेटी वर्ड कभी भी है इसका मतलब होता है स्मार्ट, या तो आप स्प्रूस कह सकते हो जिसको आप कहते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज या जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो, उसको हम नेटी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेटिव। नेटिव आपने वर्ड सुना होगा, जैसे होता है ना कि कहीं का कोई निवासी हो, डोमेस्टिक या जिसको लोकल बोलते हैं, रीजनल बोलते हैं, या जैसे बोलते हैं ना कि होम टाउन। तो नेटिव मतलब कहीं का निवासी होना, कहीं का ओरिजिनली जहाँ पर जो रहता है वहाँ का निवासी। ठीक है, तो जैसे कि हम इस नेटिव वर्ड को रीजनल भी बोलते हैं या तो लोकल भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपका रीजनल स्टेट मतलब रीजनल भाषा या लोकल आपकी लैंग्वेज क्या है, या जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक बोलते हैं, जो बोलते हैं निवासी, जिस स्थान में हम रहते हैं वहाँ का जो होता है ना, उसको हम आप बोल सकते हो नेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमरस। एंड न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक, जिसको हम मैनी बोलते हैं, सेवरल बोलते हैं, डाइवर्स बोलते हैं, वेरियस बोलते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा संख्या में अनेकों को हम न्यूमरस बोलते हैं। तो न्यूमरस का मतलब होता है मैनी, सेवरल, या तो वेरियस, या तो डाइवर्स जिसको बोलते हैं, अनेक बोलते हैं। इसका आपसे अपोजिट पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? फ्यू बोल सकते हो, यानी बहुत कम। जो चीज़ें बहुत कम हो, आपको जितने भी वर्ड्स याद हो एज एंटोनिम आप लिख सकते हो। मतलब तो न्यूमरस का बहुत सारा होता है, अनेक होता है। नेक्स्ट है नलीफाई। नलीफाई करना, किसी भी चीज़ को रद्द कर देना, उसको नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना, नलीफाई कहलाता है। जैसे कि आप बोलते हो कैंसिल कर देना, इनवैलिडेट कर देना, या किसी को भी एबॉलिश कर देना, नलीफाई करना कहलाता है। तो नलीफाई का मतलब क्या होता है? इनवैलिडेट करना, या किसी को भी किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना, या जिसको हम बोलते हैं रद्द कर देना, या उस चीज़ को काट देना, ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है आपका नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब होता है पॉइजनस, जिसको हम टॉक्सिक भी बोलते हैं, विषैला, जहरीला, नॉक्सियस कहलाता है। जिसको हम वेनेमियस भी बोलते हैं। जैसे कि आप इसको पॉइजनस बोल सकते हो, टॉक्सिक बोल सकते हो, या तो आप वेनेमियस बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विषैला, या तो जिसको हम जहरीला भी बोल सकते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नोविस। कभी भी नोविस है इसका मतलब होता है नौसिखुआ, यानी किसी भी काम में बिल्कुल जो बिगिनर हो, जिसको हम टायरो भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ में जो बिल्कुल नया नया हो उसको नोविस बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका अपोजिट आपसे पूछ ले तो जो एक्सपीरियंस वाला हो, जो अनुभवी हो, उसको बोल सकते हैं, जो स्किल्ड हो उसको बोल सकते हैं। तो नोविस का मतलब टायरो या बिगिनर होते हैं। जैसे कि आप जब किसी चीज़ में नए होते हैं उसको बोलते हैं टायरो, बिगिनर, जिसको हम बोलते हैं नौसिखुआ, या जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ में नया, या तो जो अनाड़ी टाइप का हो, अभी नया नया हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट कभी भी आए इसका मतलब होता है काफ़ी काम होना, कंपोज्ड होना, रिलैक्स्ड होना, नॉन चैलेंट कहलाता है। ठीक है, नॉन चैलेंट का मतलब क्या है? काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड, जिसको हम शांत कहते हैं, स्थिर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्बल। निम्बल का मतलब एजाइल, एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा चंचल, फुर्तीला, हैस्टी, ये सारे वर्ड्स आप बोल सकते हैं। जिसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज, चपल, फुर्तीले को हम बोलते हैं। तो निम्बल का मतलब होता है एजाइल। आप फास्ट बोल सकते हो, हैस्टी बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज, फुर्तीला, ठीक है, जल्दबाज, ये सब बोल सकते हो। नेक्स्ट है निगर्डली। सिर्फ निगर्ड वर्ड भी आए या निगर्डली आए, दोनों का ही मतलब होता है कंजूस, या जिसको हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा माइजर, स्टिंजी, ये सारे वर्ड्स बोलते हैं। तो निगर्डली आ जाए या सिर्फ निगर्ड भी आए, इसका मतलब होता है स्टिंजी या तो माइजर, जिसको हम बोलते हैं कंजूस,
नेक्स्ट है आपका नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट वर्ड जिसका मतलब होता है लापरवाह, जिसको हम इनअटेंटिव, केयरलेस, हीडलेस बोलते हैं। कभी भी आए इसका अगर अपोजिट तो आप आराम से लिख सकते हो, जो केयरफुल हो, कॉशियस हो, उसको बोलेंगे। नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाह होता है, जिसको हम इनअटेंटिव बोलते हैं, या तो केयरलेस बोलते हैं, या तो हीडलेस बोलते हैं, जिसको हम लापरवाह बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नोबल। नोबल का मतलब गुड होता है, डिसेंट होता है, जिसको हम अच्छा बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं, उत्तम बोलते हैं। ठीक है, तो नोबल वर्ड कभी भी आए इसका मतलब क्या होता है, गुड भी होता है, ग्रेट भी होता है, या आप किसी भी उत्तम या श्रेष्ठ के लिए आपको जो भी वर्ड हो याद आप लिख सकते हैं, जिसको हम आप बोल सकते हो डिसेंट भी, जिसको हम श्रेष्ठ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, या तो आप इसे उत्तम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल। एंड नेचुरल तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। नेचुरल मतलब जो चीज़ें असली हो, प्राकृतिक हो। बट अगर एज अ सिनोनिम आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियल, ट्रू, ये सारी चीज़ें आप एज अ सिनोनिम लिख सकते हैं। नेचुरल का मतलब होता है जो चीज़ें जेन्युइन हो, या तो जो चीज़ें ऑथेंटिक हो, जो चीज़ें रियल हो, या जो चीज़ें सच्ची हो, उसको हम नेचुरल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नियोफाइट। नियोफाइट एंड नोविस जो दोनों वर्ड है बिल्कुल ही सेम है, बट नियोफाइट आ जाता है वर्ड, रिपीटेड वर्ड है, इसलिए मैंने अलग से आपको बता दिया। नियोफाइट का मतलब भी नौसिखुआ ही होता है, या किसी चीज़ में जो नया नया हो उसी को बोलते हैं। न्यू बोल दो, टायरो बोल दो, बिगनर बोल दो, इनएक्सपीरियंस बोल दो। नियोफाइट में हम यू भी बोल सकते हैं, नोविस भी बोल सकते हैं। तो सेम मतलब इसका है, नोविस लिख दो, टायरो लिख दो, बिगनर लिख दो, जिसमें हम बोलते हैं नया नया, या तो आप नौसिखुआ जिसको बोलते हैं वो भी है। नेक्स्ट है नॉइज़। नॉइज़ सभी जानते हैं, नॉइज़ मतलब शोरगुल है, हल्ला है, हंगामा है। अगर नॉइज़ के सिनोनिम आपसे पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे। नॉइज़ को आप अपरोर कह सकते हैं, ट्यूमिल्ट कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हंगामा। ठीक है, उसको बोलते हैं आप अपरोर बोल दो, ट्यूमिल्ट बोल दो, जिसको हम बोलते हैं शोरगुल, या जिसको हम हंगामा बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हलचल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका अपोजिट पूछ ले तो आप आराम से लिख सकते हो, काम, कंपोज, पीसफुल, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका नेस्टी। नेस्टी मतलब गंदा, अनटाइडी, डर्टी, जिसको हम बोलते हैं, कोई भी आपको वर्ड याद हो, गंदा, डर्टी, अनक्लीन। ठीक है, उसके लिए आप नेस्टी लिख सकते हो, जिसको हम लिखते हैं डर्टी, अनटाइडी, जिसको हम लिखते हैं गंदा या फिर ख़राब सा। नेक्स्ट है नेटल। नेटल वर्ड का क्या मतलब है, किसी को भी परेशान करना या तंग करना, जिसको हम टीज़ कहते हैं। टीज़ करना, वैक्स करना, पेशर करना, एनॉय करना, ये सारे वर्ड हमने पढ़े हैं। तो नेटल का भी सेम मतलब है। नेटल को हम वैक्स कहते हैं, पेशर कहते हैं, टीज़ करना कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, परेशान या तो तंग करना कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ नेबुलस। एंड नेबुलस कभी भी आए इसका मतलब जो चीज़ें अस्पष्ट हो, जो चीज़ें क्लियर ना हो, क्लाउडी हो, वेग हो, या जो चीज़ें हेजी हो, जो चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर ना हो, उसको आप नेबुलस बोलते हैं। ठीक है, तो नेबुलस कभी भी आए इसका मतलब होता है हेजी, या तो अनक्लियर जिसको बोलते हैं, या तो वेग बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में अस्पष्ट बोलते हैं। अगर आपसे अपोजिट पूछ ले, आपको मतलब पता है, तो आप आराम से लिख सकते हो, जो चीज़ें क्लियर हो, एक्सप्लिसिट हो, एज अ एंटोनिम आप लिख सकते हैं। सिनोनिम में जो चीज़ें धुंधली हो, अस्पष्ट हो, उसके लिए जो भी आपको वर्ड याद हो आप आराम से लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका नेव। नेव वर्ड का मतलब होता है जो बहुत ही साधारण और सिंपल हो, जिसको हम आर्टलेस कहते हैं, सिंपल कहते हैं, या जो बनावटी ना हो उसको कहते हैं। तो नेव मतलब होता है सिंपल, या तो आर्टलेस कह दो, या तो नेचुरल कह दो, जिसको हम सरल कहते हैं, या तो सीधा कहते हैं। नेक्स्ट है नेगेट। नेगेट करने का मतलब भी नलीफाई करना होता है, या किसी चीज़ को ख़त्म करना। कैंसिल, एबॉलिश बोल सकते हैं, रिवोक करना बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेगेट का मतलब भी क्या होता है, नलीफाई ही होता है, या तो कैंसिल होता है, या तो रिवोक होता है। किसी भी चीज़ को रद्द करना, उसको समाप्त कर देना एंड ख़त्म कर देना भी, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉइसम। नॉइसम वर्ड कभी भी आए इसका हिंदी मतलब क्या होता है। नॉइसम का मतलब जो चीज़ें खराब हो, मस्टी हो, स्टेल हो, बेकार या ख़राब, गंदी, बदबूदार हो, उसको नॉइसम कहते हैं। ठीक है, तो नॉइसम को हम मेल ऑडोरस भी कह सकते हैं, मस्टी भी कहते हैं, या जो चीज़ें बदबूदार या तो खराब हो उसको भी हम कहते हैं।
ठीक है। दो आपका नेक्स्ट वर्ड है नोमैडिक। अब नोमैडिक होते हैं वो लोग जो घुमंतु होते हैं, या जैसे बोलते हैं ना कि पहले ज़माने में या फिर अभी भी होता होगा, इस जगह से उस जगह पर घूमना जाना, आना फिरना, फिर वहाँ पर रहना, कुछ दिन बाद फिर वहाँ से दूसरी जगह पे चले जाना, वो जो घुमंतु प्रजाति होती है। या तो नोमैडिक मतलब वॉन्डरर होते हैं बेसिकली, जो इधर से उधर घूमते रहे, जाते आते रहे, उनको नोमैडिक कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉन्डरर कहते हैं। वॉन्डरर और किंग भी कह सकते हैं, जिसको हम घुमंतु कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नगेटरी। जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हो, फ्यूटाइल हो, अनप्रोडक्टिव हो, बेकार हो, वेन हो, उसको हम नगेटरी कहते हैं। नगेटरी वर्ड का मतलब ही व्यर्थ या बेकार होता है। इसके लिए आप जो भी वर्ड याद रख सकते हैं लिख सकते हैं, जैसे कि अनइम्पॉर्टेंट, जैसे कि वेन, फ्यूटाइल, अनप्रोडक्टिव, जो चीज़ें व्यर्थ हो, बेकार हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नगेटरी कहते हैं। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास जो है यहाँ पर एंड हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, A to Z अल्फ़ाबेट की सीरीज़ कंप्लीट देखना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।